स्कूल्स खुले या नहीं, क्या मामला रहा। सबसे पहले लाहौर की बात होगी। दानियाल उमर हमारे रिपोर्टर हमको ज्वाइन कर चुके। दानियाल, जरा क्लियर कीजिए, स्कूल्स खुले या नहीं खुले, हो क्या रहा है? जी बिल्कुल किरण, स्कूल्स का मामला जो है वो बिल्कुल कंफ्यूजन का शिकार है, क्योंकि जो ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर हैं काशिफ मिर्ज़ा साहब, उन्होंने ऐलान किया था कि 15 अगस्त से हम खोलने का ऐलान कर रही हैं। तमाम प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो खोलेंगे, लेकिन ज़ब्ज़ब का शिकार नज़र आते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स ने तो बिल्कुल ही स्कूल खोलने से इनकार कर दिया है। पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर ख़ास तौर पर, लाहौर के अंदर जितने भी बड़े मेजर प्राइवेट स्कूल्स को हम देखते हैं वो आज भी बंद हमें नज़र आ रहे हैं। कल भी वो बंद नज़र आ रहे थे। पहले काशिफ मिर्ज़ा साहब ने 15 अगस्त यानी कि हफ्ते को ऐलान किया, फिर उसके बाद उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हफ्ते को तो स्कूल खुलते ही नहीं हैं, बेशतर स्कूल जो हैं वो बंद रहते हैं। लाहौर के, पंजाब के भी बेशतर स्कूल जो है वो हफ्ते को छुट्टी होती है, तो अब पीर को खुलेंगे। पीर को जब हम उनसे बात की तो उन्होंने बिल्कुल गली मोहल्ले के किसी 1-2 स्कूल जहाँ पे एक क्लास के अंदर ही 2 से 3 बच्चे पढ़ते हैं उनकी तस्वीर भेज दी। ऐसा लग रहा था कि ट्यूशन सेंटर खोलने की वो बात कर रहे हैं, स्कूल्स खुलने की वो बात नहीं कर रहे, जिसके बाद वो स्कूल भी हमें बंद ही नज़र आए। अब सूरत हाल इस तरह से है कि जब प्राइवेट स्कूल्स के मालिकान से हमारी बात होती है तो वो उन्होंने हमें ये कहा है कि हम जो काशिफ मिर्ज़ा का ग्रुप है उसको तो मानते ही बिल्कुल नहीं है और हुकूमती अहकामात की बिल्कुल पाबंदी करेंगे, स्कूल्स को वो ओपन नहीं करेंगे। उसकी वजह वो ये बताते हुए नज़र आते हैं कि हुकूमत की तरफ से जब पाबंदी आयद की गई है तो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि गिरफ्तारियां मुमकिन हो सकती हैं, गिरफ्तारियां अमल में लाई जा सकती हैं, और साथ ही साथ उनके स्कूलों की जो। दानियाल, एक बात बताइए, इससे पहले तक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है फेडरेशन की तरफ से तो कितनी रिप्रेजेंटेशन थी स्कूल्स की? फेडरेशन की तरफ से किरण, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती रही तो चंद एक स्कूल्स जो गली मोहल्ले के थे वो उनके साथ हमें नज़र आए, जो कि बिल्कुल बहुत छोटे स्कूल्स थे। उसके बाद जो भी मेजर बड़े स्कूल्स थे जिनकी फ्रेंचाइजेस हैं, 50-50, 60-60 स्कूल्स हैं उनके मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, लाखों बच्चे उनके अंदर पढ़ते हैं, उन्होंने उनका साथ देने से इनकार किया था काशिफ मिर्ज़ा के ग्रुप का, जो कि अभी देखने में भी नज़र आता रहा। इन्होंने कोशिश भी की थी कि उनको साथ लाएं, लेकिन वो इनका साथ नहीं दे रहे। और ये कुछ ऐसा नहीं था कि जो बिल्कुल सरप्राइजिंग होता, अगर इस तरह से ये रीओपन करने पर जाते स्कूल्स को तो फिर वो वाले स्कूल्स इनके साथ नहीं होते, काशिफ मिर्ज़ा साहब के साथ नहीं होते, ये बात क्लियर है? जी बिल्कुल, ये बात क्लियर है कि वो स्कूल्स जो है वो इनके साथ नहीं होते। और भी इसके साथ दीगर एसोसिएशंस भी हैं जिनसे ये बात की गई कि वो स्कूल्स खोल रहे हैं या नहीं खोल रहे, तो उन्होंने इनकार किया है कि ये तमाम एसोसिएशंस क्या एक पेज पर हैं या नहीं हैं, और स्कूल्स के साथ जब मामलात तय होते हैं तो फिर इन एक्चुअल होता क्या है। काशिफ मिर्ज़ा साहब से बात कर लें इससे मुताल्लिक। बिल्कुल, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ मिर्ज़ा साहब, कैसे हैं आप? ये काशिफ साहब, ये क्या हुआ आपके तो साथ में सर स्कूल्स थे ही नहीं। मेरा ख्याल ज़्यादा टेबल स्टोरियां करते हैं ये, कहीं पे अमलन कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगता है इन्होंने कभी अटेंड नहीं की। किन्होंने? और अगर की हैं तो शायद ये बहुत ज्यादा बायस्ड हैं। मैं तो इनके हवाले से मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। हाँ, अलबत्ता मैं कमेंट करूंगा। काशिफ साहब, किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं जो भी अभी आपके साथ ये डिस्कस कर रहे थे, मैं उसके हवाले से किसी पॉइंट का जवाब नहीं दूंगा। अलबत्ता मैं ये जरूर कहूंगा, मुझे इसका जवाब दीजिए आप जब तक आप जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, आपके साथ में सारे स्कूल्स थे कि नहीं थे सर? अब आप मुझे बोलने की इजाजत देंगी? मैं बिल्कुल इजाजत दूंगी, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। जी, 300 से ज्यादा जो तंजीमें इस्लामाबाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस में नजर आई, वो कौन सी तंजीमें थी? जो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के लाहौर की जो कॉन्फ्रेंस में नजर आई वो कौन सी थी? जो 14 जुलाई को, जो 20 जुलाई को, जो अभी 10 अगस्त को जो नजर आई, वो तंजीमें कौन सी थी? अगर इन मेरे भाई को इसका नहीं पता तो मैं इनकी इसलिए नहीं बात करूंगा। ये बहुत सी चीजें मटेरियल मीडिया पर चलता रहा। जो वो स्कूल खुले वो आसमान पे तो नहीं खुले, वो जमीन पे खुले हैं। इसलिए ये जो बात कर रहे हैं इसके ऊपर कमेंट करना तो मैं बिल्कुल नहीं पसंद करूंगा। अलबत्ता एक बात दूर मैं आपसे करूंगा कि अगर आप इंटरनेशनल मीडिया एक चीज दिखा रहा है तो हमारा जो आपका अदारा माशाल्लाह एक बहुत अच्छा अदारा है। आपको चाहिए कि आप अपने जो रिपोर्टर्स हैं उनको कहें फील्ड के अंदर जाएं। अभी कल विद ड्यू रिस्पेक्ट हमें हमारा काम ना सिखाइए, लेकिन मुझे ये जरूर बताइएगा कि कल कितने स्कूल्स खुले थे? जी 80% से ज्यादा पूरा पाकिस्तान के अंदर स्कूल खुले थे। और ना सिर्फ ये,
बल्कि कल आपको सर 80% से ज्यादा स्कूल पूरे पाकिस्तान में खुले थे। मिनिस्टर साहब की फुटेज देखी, यकीनन उसके अंदर वो इतराफ जो हमारे बाकी सहाफी भाई हैं उनकी तरफ से ये क्वेश्चन जब उठाया गया था और उन्होंने ये बड़ा वाज़िया कहा था कि जो है अदारे वो खुले हुए हैं और मिनिस्टर साहब ने इस बात पे कहा कि हम एक्शन लेंगे। तो इस बात का सबूत है कि ये जो पूरा पाकिस्तान लाहौर का जो मीडिया जो कह रहा था वो आपके इन रिपोर्टर से जो है वो बहुत मुख्तलिफ है। अलबत्ता उसकी फुटेज आपके पास है, बहुत से इदारों की फुटेज आपके पास है जो उसका लाहौर में, पंजाब में, काशिफ साहब जो केपीके में खुले और सिंध में खुले। काशिफ साहब आपने कहा 80% स्कूल्स पूरे मुल्क में खुले, इन 80% स्कूल से मुतालिक आप मुझे ये बता सकते हैं फिर हुकूमत ने क्या इन 80% स्कूल्स को नोटिस दिया, इनको बंद किया, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की या आंखें बंद रखी? देखिए हम तो कभी नहीं चाहेंगे यकीनन, क्योंकि वो ऐसा हुआ या नहीं हुआ, फर्ज अदा कर रहे हैं। 25A आर्टिकल एक आईनी फर्ज है, ये उसी तरह अदा कर रहे हैं जिस तरह अदलिया बहाली तहरीक के अंदर वकला ने अपना फर्ज अदा किया था और वो अपना आईनी हक जो है गया था गैर कानूनी तौर पे, उसको उन्होंने हासिल किया और हम भी तालीम बहाली जो तहरीक है उसको चला रहे हैं। सर मैं आपको यहाँ रोकूंगा, नहीं करेंगे ना, सारे स्कूल्स करेंगे। मैं यहाँ रोकता हूँ किरण, इनको 80% से ज्यादा अभी आपने देखा कि एक जो लेटेस्ट सर्वे आया उसमें वालिदैन ने ये कहा कि अदारे खोलें। सर सर्वे छोड़िए, आपका फेडरेशन क्या कर रहा था जब सारे के सारे एक पेज पर नहीं थे? आप चाह रहे हैं कि जी स्कूल खोले, बाकी स्कूल खुल नहीं रहे, सारे एक पेज पे हैं। बिल्कुल जो जिनकी बात कर रहे हैं सर वो पेज नजर आ गया। सर प्लीज साथ रहिए। गुजारिश करना चाहूंगा कि ये जो बात इन्होंने की ना, एलीट हमारे 1-2% स्कूल हैं जो चेन है। और सर मैं इस वक्त एलीट स्कूल्स की बात भी चलिए नहीं करता। सर साथ रहेगा काशिफ साहब, प्लीज साथ रहेगा। एक स्कूल प्रिंसिपल है फारूक शाह साहब, हमें ज्वाइन किए, उनसे भी हम इस मामले पर बात करते हैं। फारूक शाह साहब, एक प्रिंसिपल या किसी के एक मौकफ को पूरी कम्युनिटी का मौकफ नहीं कहूंगा। सर पूरी कम्युनिटी ये कह रही है कि एक का मौकफ था। अदब के साथ आपको ये फरमा दिया कि जनाब ये सूरत सर आप पहले मौकफ सुन तो लीजिए, आप पहले मौकफ उनका सुन तो लीजिए, देन यू कैन डिनाई दैट। काशिफ साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, काशिफ साहब तंजीमों का मौकफ नहीं है। काशिफ साहब आप पहले उनका मौकफ सुन तो लीजिए, फारूक साहब का मौकफ सुन तो लीजिए। आपको मालूम भी नहीं है वो किस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, पहले आप उनका मौकफ सुन तो लीजिए। प्लीज साथ रहेगा। फारूक साहब आपको भी वेलकम करेंगे इस शो में। फारूक साहब प्लीज आप बताइएगा आपके स्कूल का मामला क्या रहा, क्या आपने कल स्कूल खोला या नहीं खोला? ये जो फेडरेशंस हैं, जो एसोसिएशंस हैं, इनके साथ आप लोगों के राबते कैसे हैं? आप लोग इनकी बात मान रहे हैं या आप हुकूमत के साथ हैं? मामलात क्या हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। और जहाँ तक बात है एसोसिएशन की, तो मेरा ख्याल है जो तो तालीमी इदारे होते हैं ये सिर्फ तालीम देने का एक ज़रिया है। इसमें तो जो एसोसिएशन या यूनियंस होती हैं ये तो होती हैं कॉलेज में, मिल्स में, बड़े बड़े इदारों में, जहाँ पे ज़रा प्रेशराइज करने के लिए सारा काम किया जाता है। और ये जो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो मैं तो पहली दफ़ा मिर्जा कर रहा हूँ कि कल स्कूल खुले थे। ये मेरी वाकई बहुत बड़ी न्यूज़ है। 80% स्कूल खुले, ये आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। हाँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं शहर के अंदर हूँ और वहाँ पे माशाल्लाह बहुत बड़ा स्कूल है, मोहम्मदिया गर्ल्स हाई स्कूल, मोहनी रोड। बल्कि बात इस वक्त ये होनी चाहिए कि हमने इन बच्चों की जिंदगी को बचाना किस तरह है, आके सियासत करनी है। ये 15 जुलाई को भी स्कूल खोल रहे थे, 15 अगस्त को भी खोल रहे थे, अभी तक खुले नहीं है। करने वाला काम क्या है? करने वाला काम ये नहीं है, करने वाला काम ये है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया, जो हमने आपको बताया भी था कि हमने बच्चों की 6 माह की फीस माफ की, बिल्कुल तमाम के तमाम असातिज़ा को हमने तनख्वाहें दी, हमने बिल्कुल जब स्कूल खुलेंगे बच्चों को बुक्स भी देंगे, बैग्स भी देंगे। हम इस दफ़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगले साल हम कमा लेंगे, अगले साल खा लेंगे। इस वक्त सिर्फ हमारा जो ज़हन है ना, हमारा काम जो ये होना चाहिए कि बच्चों को हमने किस तरह आगे लेके चलना है, क्या इस वक्त मुल्क के हालात इजाज़त दे रहे हैं। और जहाँ तक ताल्लुक रहा हुकूमत का या एसोसिएशन का, हुकूमत का कोई किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है प्राइवेट स्कूलों से, ना ही प्राइवेट स्कूलों को हुकूमत की कोई ज़रूरत होती है। ये हमारे अपना सिस्टम इंटरनल होता है, हम प्राइवेटली सारी चीज़ों को चलाते हैं। इस हवाले से मेरे से आज से कोई 1 माह पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने रब्ता भी किया, बड़े आला अफसरान ने, लेकिन वो ज़रा 1 माह गुजर गया, दोबारा रब्ता हो नहीं सका। हो सकता है उनकी प्रायोरिटीज़ में शायद ये बात काफ़ी पीछे है। तो वज़ीर तालीम साहब से भी मिलना चाहूँगा इस हवाले से, और उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा इस हवाले से कि ये आखिर ये जो स्कूल है हमने इसकी किन SOPs के तहत खोलना है। और बात जहाँ तक ताल्लुक रहा है 15 अगस्त या 15 सितंबर, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता। हमारे लिए सिर्फ बच्चों की जो
जिंदगियां वो मैटर करती है। बेशक सर, लेकिन मुझे प्लीज ये जरूर बताइएगा, हमारा ये मसला नहीं है सर प्लीज, लेकिन ये जरूर बताइएगा जो एसोसिएशन और फेडरेशन से क्या इनकी तरफ से आप लोगों को बताया गया कि ये एसओपीज हम खुद बना रहे हैं जो हमें इंप्लीमेंट करनी है? भाई बात सुने, हम एक तालीमी इदारा चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर शहर के सिटी के अंदर बहुत बड़ा एक तालीमी इदारा चलाते हैं। मैं किसी एसोसिएशन को नहीं जानता, मेरा ताल्लुक बच्चों के साथ है, मेरा ताल्लुक वो पढ़ाने के साथ है, मेरा ताल्लुक सियासत से नहीं है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती स्कूल के जिसके आप आगे बीच में बना ली। ये कोई फ्लावर मिल्स नहीं है, ये कोई पाकिस्तान स्टील मिल नहीं है, ये कोई पीआईए नहीं है बात कर रहे हैं इसमें आप जाके यूनियन बना के आप प्रेशराइज करें। ये क्या काम है? नहीं, इन लोगों का सिर्फ काम होना चाहिए स्कूलों की बेहतरी को देखना बस। सर एक बात और बता दीजिए, ये बताइएगा, अगर खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन बनती है कि हुकूमत आपको कहती है कि जी स्कूल्स बंद रखने होंगे कुछ दिन और कुछ महीने और, तो तब भी आप इसी टेम्परामेंट के साथ और इन्हीं ख्यालात के साथ बिल्कुल हुकूमत का साथ देंगे? तभी भी आपको यही लगेगा कि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ स्कूल चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है? हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है। मैंने तो पहले भी एक मिसाल दी थी कि वो एक alibaba.com है, उसने कहा जी कि ये साल हम बच्चों को ये साल हम नहीं कमाएंगे, अगले साल कमा लेंगे, इस साल जिंदगी बचाएंगे। इस वक्त जो वक्त है ना, वो पेट भरने का नहीं है, पेट काटने का है, लोगों की मदद करने का है, लोगों के बारे में सोचने का है, ना कि ये कि इतने स्कूल उधर खुल गए, इतने स्कूल उधर खुल गए। इन चीजों से कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, तालीमी नुकसान होगा, और ये नुकसान होना नहीं चाहिए। आपस में एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इसलिए मेरी मिर्जा साहब से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप बच्चों की तालीम पे तवज्जो दें और ये तो देखें कि हुकूमत कब स्कूलों को खोल रही है, हुकूमत के साथ चले, ना तो आप डॉक्टर हैं ना मैं डॉक्टर हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थे। काशिफ मिर्जा साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थे।